हेलो स्टूडेंट, मैथ को करेंगे आसान क्योंकि आ गए हैं आपके सर सुल्तान। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो जनरल टॉपिक भी है और 8 से 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में भी है। तो ये जनरल टॉपिक ऐसा है कि इसको समझना लाजमी है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। खाली प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे बल्कि उस पर एक आध क्वेश्चन करके आपको मैं समझाऊंगा कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसे यूज़ होती है और आपको कैसे उनको सॉल्व करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी 8 प्रॉपर्टीज सारी आपको एक एक करके समझाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर रूट में, देखिए ये प्रॉपर्टी से पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर कोई चीज़ वैल्यू रूट में होती है, जैसे ये है रेडिकल में x है, इसका मकसद ये है कि x पे पावर है 1/2। रेडिकल का मकसद होता है कि इस पे पावर 1/2। कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पे a आ जाए तो इसका मकसद है इस पे a पे पावर है 1/2। ठीक है। और कोई भी इसी तरह की वैल्यू आ जाए, जैसे 4 है हमारे पास, तो 4 का रूट जैसे 2 निकलता है ना, तो वो 2 भी इसी तरह निकलता है, क्योंकि रूट का मकसद है इस पे पावर जो है हम लिखेंगे 4 को इज इक्वल टू रेडिकल 2 पावर 2। ठीक है। और 2 पावर 2 लिखेंगे तो रूट पे पावर, क्योंकि रूट का मकसद है 1/2, तो 2 पावर 2 है, मल्टीप्लाई 1/2 करते हैं तो 2 2 में कैंसिल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। तो रेडिकल 4 की वैल्यू आ जाती है 2। तो ये इस तरह रेडिकल इसका निकलता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। तो इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। 8 प्रॉपर्टीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। उस पर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम, इसमें हमारे पास वैल्यू है, जैसे a है, a इज इक्वल टू x। a को हम जो है कांस्टेंट सपोज करेंगे, x वेरिएबल है। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करना हो तो बहुत ही आसान काम है। किसी भी चीज़ का रेडिकल जब ख़त्म करना होता है तो स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे इसको हमने स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इस तरह होगा कि ये रेडिकल वैल्यू जो है इसके ऊपर भी स्क्वायर और ये x पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था रेडिकल का मकसद है 1/2 किसी भी वैल्यू पे पावर। तो a पे पावर जब 1/2 है, रेडिकल ख़त्म करेंगे तो 1/2 पावर लगा देंगे। और होल पावर क्योंकि 2 है तो ये 2 इसके साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 2 2 में कैंसिल हो जाएगा। a पे पावर 1 है, 1 मीन्स a और x स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो a की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। तो इस ये वैल्यू को निकालने का तरीका आसान सा है, तो इसी तरह निकलेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। देखिए a या b जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और x वेरिएबल होगा। देखिए ये वैल्यू देखिए, अगर हमारे पास a b रेडिकल में है, दूसरा भी a रेडिकल में है, और ये किसके इक्वल है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। इस तरह की वैल्यू आ जाए। अब देखिए दोनों रेडिकल के अंदर सेम वैल्यू है, तो जब सेम वैल्यू आ जाए तो उसको आप एक ही रेडिकल में लिख सकते हैं। जैसे ये a है मल्टीप्लाई दूसरा a है, एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। जब एक रेडिकल में लिखेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a पे स्क्वायर। ठीक है। और इस पे होल पावर कितना है, 1/2 है, तो इसको हम ऐसे करेंगे a स्क्वायर मल्टीप्लाई, रेडिकल की वैल्यू होती है 1/2 पावर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a। तो a और मल्टीप्लाई रेडिकल a की वैल्यू कितनी होगी, a के इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी वैल्यू हो, जैसे आप खाली नंबर ले लें, जैसे ये लिखा हुआ है, इसी को और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास हो यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो 2, तो वो किसके इक्वल होगा। तो हमें तो डायरेक्ट बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मगर इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक ही रेडिकल में लिख लें दोनों को, इसको भी एक रेडिकल में, इसको भी, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रेडिकल में लिख लें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 पे पावर 2। और रेडिकल की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 2 पावर
2 मल्टीप्लाई 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पावर 1 मीन्स 2, इस तरह हो जाएगा। मगर इसको हमने इतना बड़ा सॉल्व करने की फिर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी पेयर बन जाते हैं तो हम फ़ौरन बाहर निकाल देते हैं कि इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। पेयर का मकसद ये है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, और 4 का रेडिकल हमें पता होता है कि ये 2 है, तो सिंपल वैल्यू होती है तो उसको हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास ऐसे है कि अगर ये हो A और दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो B, तो ये हो जाती है AB के इक्वल। मगर कैसे? इस तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेडिकल में दो वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक ही रेडिकल में लिखते हैं। तो अब जब इन दोनों को एक ही रेडिकल में लिखेंगे तो A मल्टीप्लाई B हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा, तो AB इक्वल टू AB हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू AB के इक्वल है। मगर ये इस एग्जाम्पल से अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू आती है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू हो 2 और दूसरी वैल्यू हो 3, जैसे यहाँ पे A है दूसरा B है, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी होगी 6। मगर कैसे होगी वो देख लें कि हमने एक ही रेडिकल में दोनों वैल्यूज को लिखना है, ये 2 ये मल्टीप्लाई 3, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रेडिकल 6, ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इस तरह और एग्जांपल लेते हैं, और इसका ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन आ जाए। जैसे ये यहाँ पे देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है। देखिए रेडिकल A, नीचे भी लिखा हुआ है रेडिकल A, और ये इक्वल टू होता है 1। 1 कैसे होता है? जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो और कोई वैल्यू ना हो, जैसे ये रेडिकल A है, यहाँ पे भी रेडिकल A है, सेम वैल्यू है। तो जब सेम वैल्यू हो तो फर्स्ट काम आपने ये करना है, उन दोनों को आपस में काट देना है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का और एग्जाम्पल हो, जैसे आपके पास लिखा हुआ 2 और नीचे भी लिखा हुआ 2, क्योंकि दोनों हमें सेम लिखने हैं, A और यहाँ भी A, अगर दोनों सेम लिखे हुए हैं तो उसमें देर करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो उनको क्रॉस कर दें तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इजी थी, हम सोल्व कर सकते हैं। अगर सेम वैल्यू हो तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उनको आप काट सकते हैं तो 1 आ जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास हमने की अभी 5 प्रॉपर्टी करते हैं। इसमें है A और रेडिकल A इज इक्वल टू रेडिकल A। वैल्यू तो सेम है, एक वैल्यू रेडिकल के अंदर है, एक वैल्यू रेडिकल के अंदर नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडिकल A कैसे आता है, इसको सॉल्व करना कैसे है। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर किसी नंबर को, जैसे ये A लिखा है मैंने, इसको अगर मैं लिखूँ रेडिकल A और इनटू रेडिकल A, तो बात तो एक ही है, क्योंकि जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। क्योंकि ये देखिए A स्क्वायर आ जाएगा, A मल्टीप्लाई A, और इनको सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो A2 और रेडिकल की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, A आ जाएगी। तो ये राइट हैंड साइड सेम आएगी। तो इसका मकसद है A को हम रेडिकल A इंटू रेडिकल A लिख सकते हैं। जब हमारे पास ये वैल्यू है, जैसे ये है और नीचे रेडिकल A है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाली वैल्यू रेडिकल में लिखी हुई है। जब ये दोनों हम रेडिकल में लिख लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ये इक्वल होती है, तो हम इसको लिखेंगे रेडिकल A इंटू रेडिकल A, और नीचे रेडिकल A। इसलिए लिख रहे हैं कि ये रेडिकल A में कैंसिल हो जाए। एक वैल्यू जब कैंसिल हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रेडिकल A। यही तो हमें करना था। तो ये रेडिकल A वैल्यू आ जाएगी और ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये इसकी 5 प्रॉपर्टी थी, तो हमने इसको कर लिया। इसमें अगर कोई और नंबर भी होता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे A की जगह कोई नंबर ले लें, जैसे यहाँ पे है हमारे पास 2 रेडिकल 2,
ठीक है, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसको देखते हुए ये रेडिकल 2 के इक्वल होना चाहिए। हो जाएगा कैसे, 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, पेयर बन जाता है तो 2 बाहर आ जाता है। तो इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा हमने रेडिकल 2 और रेडिकल 2, ऊपर वाली इस वैल्यू को लिखा और नीचे क्या है रेडिकल 2, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा रेडिकल 2, यही लाना था हमें, रेडिकल 2 आ गया। तो इसका एग्जांपल के साथ हमने 5 प्रॉपर्टी कर ली। अब हम करते हैं 6 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी इसी जैसी है, थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि अभी नीचे रेडिकल लिखा हुआ था, अभी ऊपर रेडिकल ए लिखा हुआ है और नीचे खाली ए लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 रेडिकल ए। मगर ये कैसे आएगी वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे आती है। अभी हमने देखे यही पढ़ा था कि नीचे जो ए लिखा हुआ है, ए का मकसद है रेडिकल ए इंटू रेडिकल ए, तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, रेडिकल ए ऊपर लिखा हुआ है और नीचे रेडिकल ए इंटू रेडिकल ए, इसको हमने रेडिकल ए इंटू रेडिकल ए में लिख लिया। जब ये लिखेंगे तो एक रेडिकल तो इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 नीचे रेडिकल ए, तो यही वैल्यू लानी थी, तो ये आ गया 1 रेडिकल ए। अब इसका एक और एग्जांपल ले लें, अगर इस ए की जगह हम कोई और नंबर ले लें, जैसे हमारे पास ए की जगह जैसे 2 ले रहे हैं तो इधर भी 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 हो और यहाँ पे 2 लिखा हुआ हो, तो वो किसके इक्वल होगा 1 रेडिकल 2, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करना है वही तरीका है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम लिखेंगे रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, तो ये हो जाएगा रेडिकल 2 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे जो 2 है इसको हम लिखेंगे रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, ये 2 इंटू रेडिकल 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम लगेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 रेडिकल 2। अच्छा, यहाँ से हमने अभी 2 जो एग्जाम्पल किए हैं, यहाँ से हमें ये समझ में आया है कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर रेडिकल की वैल्यू सेम नंबर में रेडिकल की वैल्यू नीचे आती है तो उसका आंसर होता है रेडिकल ए। अगर रेडिकल वाली वैल्यू ऊपर आती है, तो जैसे रेडिकल A/1 है, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो जाएगा 1 रेडिकल ए, तो ये इसकी वैल्यू देखिए 1 रेडिकल ए, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये 6 प्रॉपर्टी हो गई। 7 प्रॉपर्टी करते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए ये हमने 7 प्रॉपर्टी करनी है, तो 7 प्रॉपर्टी में देखिए अगर आपके पास ए लिखा हुआ है और नीचे रेडिकल में बी लिखा हुआ है, मतलब डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई है, तो वो इसको लिखेंगे A/B। अगर डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई है, ऊपर ए है नीचे बी है, इनको कांस्टेंट वैल्यू काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसे हो तो जाहिर बात है, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई में आपको बताया था, तो डिवीजन में भी सेम रूल लगता है। अगर एक जैसे हैं या डिफरेंट है तो उनको आप एक ही रेडिकल में लिख लें, जैसे ए को एक रेडिकल में, क्योंकि बी भी रेडिकल में है तो दोनों को एक रेडिकल में लिख लें, क्योंकि हैं तो दोनों रेडिकल में। एक में लिखेंगे तो ये ए भी रेडिकल में काउंट होगा, बी भी रेडिकल में काउंट होगा, यही आपका आंसर है। इसमें एग्जाम्पल ले लें, अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू है 2 भी रेडिकल में और यहाँ पे 3 भी रेडिकल में, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक ही रेडिकल में 2 इधर और 3 इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह। मगर इसमें एक और एग्जाम्पल पे आपको मैं समझाता हूँ, ताकि अगर सेम आ जाए, जैसे यहाँ ए भी लिखा है ना, इसकी जगह अगर सेम वैल्यूज या थोड़े से चेंज आ जाए, इसमें देखिए अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए ऊपर रेडिकल 8, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए हमारे पास रेडिकल 4, तब हम क्या करेंगे, अब तो डिफरेंट वैल्यूज तो हैं मगर अब इनका टेबल भी लगेगा, तो क्या करेंगे एक ही रेडिकल में लिखेंगे, सेम तरीके से एक ही रेडिकल में लिख लें। ये 8 लिखा हमने, ये 4 लिखा, 4 का टेबल लगा, इसको कितने टाइम लगेगा 4 to the 8, तो ये आ जाएगा रेडिकल 2, इसका आंसर होगा। बहुत इजी। तो इस तरह अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तब भी कर लेंगे, जैसे 8 की जगह हमारे पास आ जाए जैसे 64 आ जाए,
ठीक है, और नीचे क्या आ जाए 4, या इधर आ जाए 16, तब भी हम इसको इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं। एक रेडिकल के अंदर रख के ये प्रॉपर्टी सारी कर सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। 7 प्रॉपर्टी देखें। 7 प्रॉपर्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे क्वेश्चंस में भी आती है और इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो हम करते हैं। देखिए हमारे पास अगर इस तरह की प्रॉपर्टी हो, ये जैसे हमारे पास ए और रेडिकल बी हो, इधर क्या है, इधर सी रेडिकल बी हो। इसका एग्जांपल भी सिखाऊंगा, मगर इसको देख लें। अगर इस तरह की प्रॉपर्टी हो, अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर रेडिकल की दोनों वैल्यू सेम हो, अगर दोनों रेडिकल वाली वैल्यू इस तरफ भी और प्लस की इस तरफ भी रेडिकल की वैल्यू सेम हो, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन बना के एक बार लिख देंगे, कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से भी रेडिकल बी निकल गया, यहाँ से भी रेडिकल बी निकल गया, तो बीच में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए और इधर क्या बचेगा सी, ए प्लस सी। तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नंबर में आ जाए, जैसे ऐसे लिखा हो 2 रेडिकल 5 प्लस 3 रेडिकल 5। अब इसमें अक्सर बच्चों को परेशानी हो जाती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। बेटा इसमें जब आपके पास रेडिकल वाली वैल्यू सेम आ जाए तो फौरन उसको कॉमन बना के एक बार लिख लें। बाकी जो नंबर बचे हैं, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो 2 प्लस 3 लिख देंगे। तो इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेडिकल 5, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने प्रॉपर्टीज, अब स्क्वायर रूट, इसके 8 प्रॉपर्टीज हमने एक एक करके उसके एग्जाम्पल के साथ सारी प्रॉपर्टी सीख ली। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।